ये बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज है रायसेन से। काला हिरण मामले में सलमान खान अभी भी नहीं हुए हैं बरी। सलमान खान पर अभी भी चल रहा है केस। ये बड़ी जानकारी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ बड़ा खेल। काले हिरण के शिकार के आरोपी को मिला शस्त्र लाइसेंस। सांचेत निवासी कल्याण सिंह लोधी को मिला शस्त्र लाइसेंस। ये बड़ी जानकारी है। कल्याण सिंह लोधी ने किया था काले हिरण का शिकार। फरारी के दौरान आरोपी ने लड़ा सरपंच का चुनाव। फरारी के दौरान ही आरोपी का बना शस्त्र लाइसेंस। वन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग ने किया वेरिफिकेशन। वन विभाग ने आरोपी को कैसे एनओसी जारी की, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि पुलिस और जिला प्रशासन पर उठ रहे सवाल। बड़ी खबर है रायसेन से, जहां पर कलेक्टर अरविंद दुबे पर उठ रहे सवाल। तो क्या नियम बनाने वाले ही कर रहे हैं नियम से खिलवाड़? ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि काला हिरण मामले में सलमान खान अभी भी नहीं हुए हैं बरी। सलमान खान पर अभी भी चल रहा है केस। ये बड़ी खबर इस वक्त ही आपको बता दें कि काला हिरण पुलिस और जिला प्रशासन पर उठे सवाल। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आप देख पा रहे हैं रायसेन से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय गोहिल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले ये बताइए पूरा मामला है क्या? बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर सौरा भी बताना चाहूंगा कि अगर इस पूरे घटनाक्रम की बात कर लेते हैं तो लगभग 2009 का ये मामला है, जहां एक काले हिरण का शिकार हुआ था। 3 आरोपी इसमें बनाए गए थे। कल्याण सिंह थे, मूलचंद थे और एक तीसरा एक अन्य आरोपी था जिसकी मौत हो चुकी है। अभी मूलचंद और कल्याण सिंह है। अगर कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ने 2009 से लेकर 2023 तक कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जो कल्याण सिंह डांगे जो हैं लोधी, ये फरार घोषित है कोर्ट डायरी के अनुसार 2009 से 2023 तक। जी। लेकिन 2023 के बाद की जानकारी अभी तक हमको उपलब्ध नहीं हो पाई है। ना वन विभाग के अधिकारी फोन उठा रहे हैं, ना पुलिस विभाग के अधिकारी उठा रहे हैं। और कलेक्टर से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका मोबाइल कवरेज क्षेत्र के बाहर जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि जहां काले हिरण के शिकार के मामले में अगर सलमान खान इतनी वो झेल रहे हैं और वो अभी तक कोर्ट से बरी नहीं हो पाए, तो वहीं एक आरोपी जो कल्याण सिंह लोधी था वो भी इसमें आरोपी था। 2009 का मामला है। फिर फरारी के दौरान ही इसने एक चुनाव लड़ा है, ग्राम सांचेत से सरपंच का चुनाव लड़ता है और वो जीत भी जाता है। अब ये इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब बात हो रही है इसके कल्याण सिंह लोधी के शस्त्र लाइसेंस की। तो लेकिन इसमें एक जांच का विषय ये है सौरभ कि 2023 से 2024 के बीच में अगर इसका रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये 2023 के बाद अगर कोर्ट से बरी हुआ है या कोर्ट से इसको राहत मिली है, क्या है ये तो बाद में पता चल पाएगा, क्योंकि अभी जिम्मेदार अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। कलेक्टर साहब की इतनी अनुकंपा कैसे है जो कि शस्त्र मिल गया, लाइसेंस मिल गया, इसको लेकर भी थोड़ा बताएं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कलेक्टर के केवल शस्त्र लाइसेंस की फाइनल चिड़िया बनती है, मतलब जिसे कहते हैं हस्ताक्षर बनते हैं। इसके पहले वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग, इन तीनों की एनओसी जारी होती है। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत वन विभाग इसमें मामला दर्ज करता है और वन विभाग के तत्कालीन जो रेंजर थे उनके मार्गदर्शन में डिप्टी रेंजर ने ये केस बनाया था। और जो शिकार के मामले में जो शस्त्र वो हुए थे वो उसमें गिरफ्तार मतलब जब्त किए गए थे। लेकिन यहाँ पर बात है कि जिस वन विभाग ने वन प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और उसी वन विभाग ने इसको एनओसी कैसे जारी कर दी, ये हो गई वन विभाग की बात। वहीं पुलिस विभाग के पास चूंकि मामला पुलिस विभाग के अंतर्गत ही जैसे जाता है, ये मामला बनता है, वैसे ही पुलिस विभाग ने इसकी एनओसी जारी कैसे कर दी। वहीं राजस्व विभाग की इसमें कोई हालांकि ज्यादा वो नहीं रहती, उनको तो ये रहता है कि इस व्यक्ति ने कहीं आपके राजस्व विभाग की कोई जमीन पर कब्जा तो नहीं किया है, कोई हमने कोई प्रकरण तो दर्ज नहीं है, तो ऐसा कुछ प्रकरण उस समय
राजस्व विभाग के उसमें नहीं था। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वन विभाग की, क्योंकि वन्य प्राणी अधिनियम के तहत ही इसमें मामला दर्ज होता है और वन विभाग के जिम्मेदारी अधिकारी उसको एनओसी जारी करते हैं कि आप शस्त्र के लिए वैलिड है। लेकिन अगर पुलिस विभाग की बात करते हैं तो पुलिस विभाग के द्वारा भी इसमें एनओसी जारी की गई है। वहीं अगर आप बात करते हैं रायसेन कलेक्टर की बात करते हैं तो रायसेन जो शस्त्र लाइसेंस बनता है उसमें फाइनल हस्ताक्षर जो होते हैं उसके बाद ही फिर उनकी बुक बनती है और फिर बंदूक शस्त्र खरीद सकता है। तो लास्ट जो हस्ताक्षर होते हैं वो रायसेन कलेक्टर मतलब कलेक्टर के होते हैं कहीं भी, लेकिन रायसेन कलेक्टर की बात करते हैं तो उनके द्वारा इस शस्त्र पे ऐसा कहा जा रहा है कि इसको लाइसेंस दिया गया है। और ये सिर्फ अभी सौरभ हम भी इस बात को अभी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि 2000 और 2024-23 के और 2024 के बीच में तो कहीं ये लाइसेंस नहीं बना है और 2023 में कहीं ये जब बरी तो नहीं हो गया है या इसको जमानत मिल गई थी तो किस आधार पर मिली। तो हम भी 1 साल का जो लंबा पीरियड है इसकी जांच हम भी अभी करके ही बता पाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सीधी सवालिया निशान जो उठते हैं सबसे पहले वन विभाग पे उठते हैं, फिर पुलिस विभाग पे उठते हैं कि कैसे एक आरोपी को जो कि उनके ही उसमें वन प्राणी अधिनियम में काले हिरण के शिकार में जो दोषी पाया जाता है उसको दोषी बनाया जाता है, आरोपी बनाया जाता है और उसी को एनओसी जारी कर देती है। सौरभ बिल्कुल, यानी अजय, जब पुलिस महकमे के पास ये बात आती है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जब पुलिस वेरिफिकेशन में जैसा कि आप बता रहे हैं कि एनओसी जब कुछ भी नहीं, कोई आपराधिक मामले हो या लगे कि हाँ इस अमुक व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाए, तब जब पुलिस एनओसी देती है, यानी वेरिफिकेशन में पुलिस ने जो पास की, क्या कोई साठगांठ तो नहीं है? मैं कह रहा हूं कि क्या किसी प्रकार का कोई साठगांठ तो नहीं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में भी पास हो जाता है, फिर इसके बाद बड़े अधिकारी भी पास कर देते हैं। क्या साठगांठ का तो कोई अंदर चक्कर नहीं है? बिल्कुल सौरभ, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। बिल्कुल, अगर ये फरारी के दौरान कल्याण सिंह लोधी को अगर शस्त्र लाइसेंस जारी हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें साठगांठ की बू आ रही है। लेकिन अगर 2023 के बाद अगर कोर्ट से इस मामले में क्या हुआ है हमें अभी कोई भी डिसीजन नहीं पता। वन विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, पुलिस विभाग के आला अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, कलेक्टर का मोबाइल कवरेज क्षेत्र के बाहर बता रहा है, तो हम भी कुछ कहने से अभी वैसे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन अगर बात यह है कि फरारी के दौरान जिस हिसाब से इसने चुनाव लड़ा था, जिस हिसाब से अगर इसी दौरान अगर इसकी एनओसी जारी की गई है तो निश्चित रूप से सौरभ यहाँ पर साठगांठ की गई। बिल्कुल अजय, अब आगे अगर बात किया जाए तो क्या हो सकता है कि क्योंकि डीएम साहब ने तो पास कर ही दिया है, क्या ऐसा हो सकता है कि मीडिया में खबर आने के बाद चीजें सामने आई तो शस्त्र का जो लाइसेंस है वो निरस्त हो सकता है, रद्द हो सकता है? बिल्कुल सौरभ, ऐसे तो कई सवाल हैं। शस्त्र लाइसेंस तो निरस्त होगा ही, लेकिन आप एक सवालिया निशान और मैं खुद भी लगा रहा हूँ कि एक आरोपी जिसके ऊपर मामला दर्ज है वन्य प्राणी अधिनियम के तहत, वो फार्म जमा करने भी आया होगा जब वो चुनाव लड़ा होगा, वो चुनाव में प्रचार करने भी गया होगा गांव में। तो क्या एक आरोपी जो 2009 से 2023 तक पुलिस के कोर्ट के हिसाब से फरार है, तो क्या उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? मैं भी बड़ा सवालिया निशान लगा रहा हूँ सौरभ। ये निश्चित रूप से अगर जो आरोपी है इसने अगर फरारी के दौरान अगर ये लाइसेंस बनवाया है तो निश्चित रूप में इसमें सबकी मिलीगांठ हो सकती है। लेकिन हम भी कुछ कहने से अभी इसलिए बचेंगे क्योंकि हमको ये कोर्ट में मामला लंबित है। लेकिन कोर्ट ने अगर डिसीजन 2023 से 2024 के बीच में कहीं इसको बरी ना कर दिया हो कोर्ट ने, या इसके लाइसेंस 2023 के 2024 के बीच में ना बना हो, ये सभी बातें बिंदुएं भी जांच के विषय है। तो धीरे धीरे 100 दिन में पूरा मामला खुलता नजर आ जाएगा सौरभ। लेकिन अगर बात करते हैं तो 2 बातें बिल्कुल अहम है इस मामले में, पूरे प्रकरण में 2 बातें बहुत अहम है। एक तो वन्य प्राणी अधिनियम के तहत वन विभाग ही इसको काले हिरण के शिकार में आरोपी बना रहा है। वहीं दूसरी बात यह है कि वही विभाग जो आरोपी बना रहा है वही विभाग उसको 2 एनओसी भी जारी कर रहा है कि आप एनओसी शस्त्र लाइसेंस पाने के हकदार हैं। आम जनता की बात करते हैं तो आम जनता चक्कर लगा के परेशान हो जाती है, चाहे वो वन विभाग के हों, चाहे अन्य विभाग के हों, चाहे राजस्व विभाग के हों, चाहे पुलिस विभाग के हों, लाइसेंस बनवाने के लिए चप्पल घिसा जाती है, ये कह सकते हैं। तो एक आरोपी अगर उस समय इसका लाइसेंस बना है कल्याण सिंह लोधी का, तो निश्चित रूप से साठगांठ के तहत ही बिल्कुल। एक जैसे कि काले हिरण का मामला है, अब देखिए बॉलीवुड के इतने बड़े एक्टर है सलमान खान,
उनकी स्थिति क्या है काले हिरण को लेकर आज तक बरी नहीं हो पाए। किसी प्रकार की रसूख की कमी नहीं है सलमान खान के पास, धन की कमी है न किसी चीज की, लेकिन कोर्ट की नजर में क्या है, क्या स्थिति है, अभी आप देख रहे हैं आए दिन धमकियां मिल रही हैं वही काले हिरण को ही लेकर। बिल्कुल सौरभ, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चाहे सलमान खान इतने बड़े रसूखदार एक्टर हैं, उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति है। वहीं अगर बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज वो भी एक तो कोर्ट से भी वो उनको अभी तक राहत नहीं मिली है कि कोर्ट से वो बरी हो, कोर्ट में केस चल रहा है। वहीं अगर दूसरी बात और कर लेते हैं सौरभ, तो निश्चित रूप से उनको कई जगह से उनको वो भी मिल रही है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन उनको कई तरह से चेतावनियां भी मिल रही हैं, उनको मारने की धमकी मिल रही है। तो निश्चित रूप से जब सलमान खान जैसे बड़े कलाकार जिनके पास रसूख भी है, जिनके पास पैसा भी है, और वो इस काले हिरण के मामले में अभी तक लगभग 1998 या 95 का मामला है, जब लगभग ये जब से वो अभी तक ये कोर्ट से अभी तक आजाद नहीं हो पाए, ये कह सकते हैं। तो फिर कल्याण सिंह लोधी भी उसी काले हिरण के शिकार में आरोपी है। तो निश्चित रूप से क्या इनको जमानत हुई कि क्या ये कोर्ट से बरी हुआ है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन सलमान खान की बात करते हैं तो उसके केस में और कल्याण सिंह लोधी के केस में कोई अंतर नहीं है। फर्क ये है तो वो सलमान खान एक सेलिब्रिटी है, लेकिन उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वहीं अगर कल्याण सिंह लोधी की बात करते हैं तो ये भी आज देखिए अजय, एक बात और साफ हो जाती है, हमारे कानून में आईपीसी सीआरपीसी जो है या हमारा जो कानून का प्रावधान है उसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं, अमीर गरीब नहीं, सबके लिए नियम बराबर है, चाहे वो कल्याण सिंह लोधी हो चाहे वो सलमान खान हो। तो यानी जो कानून तो अपने हिसाब से ही चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे सलमान खान हो चाहे कल्याण सिंह लोधी हो। लेकिन सौरभ एक बात यह है कि जैसे जिस प्रकार कल्याण सिंह लोधी की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक शस्त्र लाइसेंस को लेकर बात उठी है, वहीं अगर कल सलमान खान की बात करते हैं तो सलमान खान को जो धमकियां मिल रही हैं वो काले हिरण का शिकार करने के लिए मिल रही हैं। और कल्याण सिंह लोधी की बात करते हैं तो कल्याण सिंह लोधी को शस्त्र लाइसेंस उसके फरारी के दौरान दिया गया है या उसके केस से बरी होने के बाद दिया गया है, या कोर्ट का 2023 से 2024 के बीच का जो भी है वो अभी हम उस डिसीजन पे हम भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि यह न्यायालय में मामला है, तो हम भी उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं क्या है। लेकिन जो भी है एक दो दिन में निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या है। कल्याण सिंह लोधी को बरी हुए थे कि केस अभी चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब बात फिर जांच पे उठेगी कि निश्चित रूप से पहलुओं पे बात, बिंदुओं पे बात उठेगी कि कैसे इनको शस्त्र लाइसेंस दे दिया गया। वन्य प्राणी अधिनियम के तहत इन पे मामला दर्ज होता है, वन्य प्राणी अधिनियम के तहत ही इनको आरोपी घोषित किया जाता है अदालत द्वारा। तो इनको एनओसी कैसे जारी हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। वन विभाग के अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर साफ तौर पर ये साठगांठ का नतीजा देखने में मिलता नजर आ रहा है। लेकिन हम बार बार एक बात कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लाइसेंस जो बना है 2023 और 2024 के बीच का बना हो, क्योंकि उसकी स्थिति अभी हमारी बात नहीं हो पा रही, इस कारण हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सौरभ, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, अगर आरोपी का इस दौरान, फरारी के दौरान लाइसेंस बना है तो निश्चित रूप से साठगांठ के बिना ये लाइसेंस नहीं बन सकता, क्योंकि एनओसी के बिना लाइसेंस कलेक्टर, कोई किसी भी जिले का कलेक्टर हो, जब तक पुलिस, राजस्व और वन विभाग की एनओसी जारी नहीं होती, जब तक कलेक्टर कभी भी किसी भी लाइसेंस पे हस्ताक्षर नहीं करता है। तो सबसे बड़े सवाल के घेरों में तो आएंगे वन विभाग के अधिकारी, फिर आएगी पुलिस और फिर आएगा राजस्व और उसके बाद लाइसेंस कलेक्टर। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ खबर मध्य प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।